मेरे से आज सुबह एक प्रश्न पूछा था, राम जी केवल संस्कृत और हिंदी जानते हैं कि कुछ और भी जानते हैं? यही प्रश्न मेरे से जब मैं जम्मू कश्मीर घाटी में मस्जिद गया था, मासूमा बाजार की, और उसके बाद वहाँ की दरगाह में भी गया था, जिसका वर्णन इस पुस्तक में भी होगा। तो वहाँ जब मैं गया था तो मैंने पूछा, जिसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, गॉड कहते हैं, जिसको वाहेगुरु कहते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कहते हैं, जो भी नाम है, सबका एक साझा नाम है ऊपर वाला, उसको ऊपर वाला भी कहते हैं। उसी को लोग राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। तो ये सब कौन है? तो मैंने एक उत्तर दिया था, जो बेजुबान की भी जुबान जानता है वही खुदा है और वही राम है। और जो सबकी जुबान जानता ही नहीं है, वो बेजुबान है, तो भी वो उनको जानता है और उनको समझता है। उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को राम भी कहते हैं। यह एक सत्य था, सत्य है और सत्य सदा रहेगा। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हम अंग्रेजी साल का नव वर्ष को विदा भी करेंगे और आने वाले कल के अंदर अंग्रेजी साल के नए साल को स्वागत भी करेंगे। आप माने ना माने, आप में से मैक्सिमम किसी भी कारण से करेंगे जरूर। कोई शर्मा कर करेगा, किसी के दोस्त ने किया इसलिए करेगा, पोते ने बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर तो बोल देगा, पर बोलेगा। मैं इसको बोलते समय में कहूँगा, दुनिया के अंदर 600 से अधिक नव वर्ष है। अकेले भारत के अंदर 29 से अधिक नव वर्ष है। तो 200 देशों के 200 नव वर्ष हो गए होंगे, तो बाकी जितने अतिरिक्त होंगे मिलाइए तो कहाँ जाएंगे। यू वेलकम ऑल, यू ग्रीट ऑल, परंतु अपने आप को मनाना, उसमें संकोच करना पाप और अपराध है। मंच की शोभा बढ़ा रहे और सभा की शोभा बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, संत वृंद भी हैं, जिनकी वेशभूषाओं के कारण ये मन में भाव आता है कि भगवान को मानो भी और भगवान के मानने पर चलो भी, क्योंकि यह सफलता की कुंजी भी है और पूंजी भी है। सन 1998 मैं जम्मू कश्मीर में था और हिमाचल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, पंचम सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी उन दिनों सह सरकार्यवाह। उनका एक संदेश आया तो मैं दिल्ली आया था। उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ मुसलमानों से डायलॉग किए हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। पहला डायलॉग मैंने 1986 में राजौरी में किया था। जितने इस सभागार में ऊपर नीचे ठूस कर बैठे हैं, अगर मंच वाले ने कहा कि ऊपर कुर्सी खाली है, तो मुझे लगता है और उससे ऊपर जाएंगे तो शायद खाली मिले, क्योंकि वहाँ सब आत्माओं की रिजर्वेशन पक्की है जब भी जाएंगे। तो इसलिए यहाँ खड़े होना भी स्वाभाविक है। राजौरी की जामा मस्जिद के अंदर कार्यक्रम था। कार्यक्रम का विषय भी बड़ा सीधा था, भारत हिंदू राष्ट्र है। मिस्टर कार, जो कांग्रेस के एमएलसी थे और साथ में इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे, किन्हीं कारणों से मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन्होंने कहा,
भारत हिंदू राष्ट्र है, पर मुसलमानों में आपका कार्यक्रम करवाना है। इट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो सभागार भी फूंसकर भरा था, बरामदे भी भरे थे, जो छोटा मोटा मैदान थे वो भी भरा था, और मस्जिद के आंगन में भी कुर्सियां डली थी और लोग खड़े थे, साथ ही जुड़ता हुआ। तो मैंने संबोधन के साथ कहा, दुनिया के सब धर्मों में बहुत मान्यताएं समान हैं, कुछ मान्यताओं में डिफरेंसेस है। हर एक धर्म के अंदर भी मान्यताएं समान हैं, और हर धर्म के अंदर कुछ मान्यताओं में अलग अलग वैरायटीज है। जो जन्मता है वो मरता है। तो मैंने सभा को पूछा, क्योंकि 20% उसमें सनातन मतावलंबी थे, 80% के लगभग इस्लाम मतावलंबी थे, और वो 2 संस्थाओं के भी प्रतिनिधि थे जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था। मैंने उनको भी निमंत्रण भिजवाया था कि वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ कहा, इस प्रिंसिपल समान है, जो जन्मता है वो मरता है। तो अच्छा भाई दोस्तों बताओ, पाकिस्तान की जन्म तिथि एक स्वर में सारों ने चिल्लाकर बोला, 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे पाकिस्तान जन्मा। मैंने कहा, अपना प्यारा प्यारा, जिसे इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहते, भारतवर्ष कहते, हिंद कहते, आर्यव्रत कहते, हिंदुस्तान कहते, भारत कहते, इसकी जन्म तिथि बताओ। सब चुप रहे, नोबडी नोज। यहाँ बैठे हुए में भी 100% को पता है अपनी कोई जन्म तिथि नहीं, और जिसको पता है उसको असत्य पता है। तो मैंने कहा कि आप सबने फैसला कर दिया, पर फैसले से पहले जो यहाँ सबसे बुजुर्ग है और सूफियत से लिए जाना जाता है, सब उसके समान श्रद्धा करते हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, भाषा के। तो मौलाना बैठे थे, 86 ईयर्स ओल्ड थे, आज तो नहीं है संसार। तो मैंने कहा, मौलाना आप ही उत्तर दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो उन्होंने कहा, जैसे खुदा ना जन्म है ना मौत है, जैसे ईश्वर को ना जन्म है ना मौत है, ऐसे हिंदुस्तान एक खुदाई मुल्क है जिसको जन्म ही नहीं तो मौत कहाँ से आएगी। सामने मेजर जनरल बैठे थे, क्योंकि भय व्याप्त था, पता नहीं क्या होगा आज। तो मैंने उससे पहले, सब कार्यक्रम आने से पहले सबको आना था, तो स्पेशल एसपी भी था, स्पेशल ब्रिगेडियर भी थे, 2 मेजर जनरल भी थे, आरआर भी थी, डिफेंस भी थी, एयरफोर्स के भी थे, स्पेशल आईजी आया जम्मू कश्मीर का इस कार्यक्रम के लिए, डीएम भी थे, सारे थे। जब मैंने सुनाया तो उनके चेहरों पर एक रंग आया, एक गया, एक आया, एक गया। मैंने कहा, आपका काम है टू मेंटेन द लैंड ऑर्डर, माई जॉब इज टू डेवलप द पीस एंड लव। तो मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। तो पाकिस्तान एक जन्मा देश है, तो मैक्सिमम बोल बैठे, मेजॉरिटी वाज मुस्लिम। इसका मतलब है कि भाई साहब उसकी मौत का दिन भी होगा। मैंने कहा, जन्मदिन जन्म होने पर पता लगता है, मृत्यु दिन मृत्यु होने पर पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता है। इसलिए वी हैव टू वेट। अगर हमें श्रद्धांजलि में सम्मिलित होकर अपना दर्द व्यक्त करना है कि पड़ोसी नहीं रहा है, तो उतनी लंबी आयु मांगे जा सकते भगवान से। मैं जो सत्य है उसको मिटा नहीं सकते। 99% से अधिक इस देश के अंदर जो मुसलमान है, ईसाई है, या और इस तरह के कुछ लोग हैं, यह किसी ऐसे देश से नहीं आए हैं जो विदेश हो। ये सब उस देश से हैं जिस देश से हम सब हैं। यानी ये भारत से थे, भारत से हैं और भारत से ही रहेंगे। ये हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे। इन्होंने मजहब बदला है, पर इन्होंने देश नहीं बदला है।
इसलिए कमला हैरिस हो या ऋषि सुनक हो, जिस दिन एक प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ बढ़ा, एक वाइस प्रेसिडेंट बनने की तरफ बढ़ी, तो दुनिया के समाचार पत्रों में इतनी ही बात लिखी, भारत मूल के ऋषि सुनक, भारत मूल की कमला हैरिस। वो बदल नहीं सके अपना मूल। अगर हम में से कोई नफरत के कारण, गुस्से के कारण, लड़ाका होने के कारण, कट्टरपंथी होने के कारण बदलना चाहे तो भी मूल नहीं बदलेगा। कहते हैं यू कैन चेंज योर रिलीजन बट यू कांट चेंज योर फोरफादर्स। यू कैन चेंज योर रेजिडेंस बट यू कांट चेंज योर नेटिव नेशन। यू कैन चेंज योर हैबिट and you can add new traditions, but basic traditions you can't change. वो नहीं बदलते। इसलिए इस बात को सोचना आने इस बात को सोचना होगा कि हमने जाना कैसे। मैंने इस कार्यक्रम में कश्मीर से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग आए। इस कार्यक्रम के अंदर गोवा, गुजरात से लेकर मणिपुर, आसाम तक के लोग आए। ये सामान्य कार्यक्रम होता तो इतने लोग नहीं आने चाहिए थे। इन लोगों को सिर्फ सूचना गई है, ये भी आग्रह नहीं गया कि आप जरूर आइए। उनको सूचना गई, उन्होंने सूचना को महत्व माना कि हमने आना चाहिए। इसलिए इट इज ए ग्रेट ऑडियंस। यह एक ग्रेट ऑडियंस का कार्यक्रम है, सामान्य ऑडियंस नहीं है। इस प्रकार से ना ही इनके लिए कोई आने जाने की व्यवस्था की गई, ना ही इनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था की गई। बहुत सारी संख्या तो कल ही आ गई थी। और इस प्रकार से इस कार्यक्रम के अंदर प्रेजेंस शोज कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। यह जो 55-56 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिलाकर, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, नेपाल, तिब्बत से लेकर, और अगर हम श्रीलंका, मालदीव तक जाएंगे, इसमें जो भी मुसलमान हैं वह 99% कन्वर्टी है। उनके फोर फादर्स पर जाएंगे, बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चरदादे का नाम, लक्कड़दादे का नाम, सड़दादे का नाम, सड़दादे का नाम। वी आर ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर्स। वी हैव ए कॉमन फेस एंड ड्रीम आइडेंटिटी। इसलिए वर्तमान के पूजनीय सत्संग चालक जी ने कहा था कि हम सबका डीएनए एक था, एक है, एक ही रहेगा। मैंने उस समय जो मेरे अनुभव थे वो सारे डायलॉग के बताए। उन्होंने कहा मैं 4 विषयों पर कश्मीर घाटी के मुसलमानों से विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। 1, आर्टिकल 370। 2, इंसर्जेंसी, आतंकवाद। 3, विदेशी और स्वदेशी नागरिक, यानी विदेशी आक्रांता है कि टूरिस्ट है, और विदेशी देशी ये लॉयल है, उसकी कमिटमेंट देश है या नहीं है। और चौथा, वो आज भी भारत के बारे में क्या सोचता है, अपना मुल्क सोचता है कि पराया मुल्क सोचता है। और 5वां विषय उन्होंने कहा गाय को लेकर और साथ में राम जन्मभूमि पर भी लेकर, क्योंकि अब ये मूवमेंट जाएगी और कभी ना कभी ये मूवमेंट अपने किसी ठिकाने पर पहुंचेगी। तो उस पर अब कश्मीर घाटी लेकर जाना है उनको, वेल नोन फिगर थी, इसलिए जम्मू तक रेल में आए, उसके बाद बाई रोड विद 2 MLAs
और एक दो कश्मीर के पंडित कार्यकर्ता थे, हम सब बाई रोड MLA हॉस्टल में ठहरे। सूची बनी थी 34 लोगों की, इनको बुलाएंगे। उसमें पूरी कश्मीर घाटी की ज्योग्राफी थी, उसमें जो बेसिक फिरके हैं कश्मीर घाटी के बड़े 7, वो 7 फिरके के लोग भी आए। शिया सुन्नी इतना शब्द पर नहीं छोड़ता हूँ, अहले हदीस अहले सुन्नत आदि, ये भी सारे आए। इसी के साथ साथ जिनकी मानसिकता इस बात की है कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश है, उस मानसिकता वाले भी आए। और जिनको लगता है 370 हटेगी तो देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा, उस मानसिकता वाले भी आए। ऐसे सब जिनसे हमने कहीं ना कहीं व्यक्तिगत डायलॉग किया था, वो सब इसमें बुलाए थे। कुर्सियां लगाई थी कि 20-22 आ जाएंगे, परंतु वो 2 थोड़ी सी देर के लिए आए, गए, फिर दोबारा आ गए, इसलिए 100%, मोर देन 100% अटेंडेंस थी। और मैंने ये कहा था, ऑडियंस देखकर बात नहीं करनी, कमिटमेंट को और मिशन को देखकर अपन बात करें। अगर हम ऑडियंस को देखकर करेंगे तो चापलूसी जन्म लेगी, अगर मिशन को और कमिटमेंट को ध्यान में रखकर सत्य कहेंगे तो समर्थन मिलेगा। और इसलिए मुझे और आपको वोट नहीं चाहिए, मुझे और आपको नोट देना नहीं है, मुझे और आपको इनको एक दिशा देनी है। इसलिए उसको कहना बस इतना ही है जो संघ में पढ़ाया है, वो कर ध्यान में रखते हुए जो भी डायलॉग करना मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत और हसीन होती है। और इस सोच के साथ करो कि बार बार मिलना है, अनेक बार मिलना है, आगे भी मिलना है। उन्होंने 2.25 घंटे पर वार्ता हुई और इन सब विषयों पर हुई। और कंक्लूडिंग चीज जो वहाँ एक DIG थे, एक IB के अफसर थे उस समय के, उन्होंने कंक्लूडिंग मार्क्स दिए। जब पूजनीय सुदर्शन जी बोल चुके, समापन हो गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपने अपना स्वागत किया है, समापन किया है, हम भी उसका समापन करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा कर सकते हैं। मैंने कहा आप किसी और को जोड़ना चाहें तो उसको भी जोड़ लें। उन्होंने कहा 370 जब तक रहेगी देश की अखंडता खतरे में रहेगी। मैं सितंबर 1998 की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इंसर्जेंसी जब तक रहेगी कश्मीर कभी जन्नत तो दूर की बात है, ये जन्नुम से भी बुरा जन्नुम हो जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान को जब तक टॉलरेट करते रहेंगे हिंदुस्तान में शांति की सोची ही नहीं जा सकती। चौथा पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किया था, राम सबके हैं, क्योंकि अंतिम जो रसूल हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने ये कहा था कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर हुए हैं और सर्वाधिक दुनिया में नबी पैगंबर हिंद की सरजमी पर हुए हैं। इसलिए हिंद की सरजमी सुकून की, यानी जहाँ संतोष मिलता है, शांति मिलती है, भाईचारा मिलता है और मोहब्बत होती है, उसकी धरती है। इसलिए यहाँ हम खुश थे, खुश हैं और खुश रह सकते हैं। बाकी जैसे संकट बाकी देशों में नहीं है। यही एक देश है, अंतिम पॉइंट उनका था, जहाँ पर सबका सम्मान भी है, सबको स्वीकार भी किया जाता है और सबको स्थान भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं, दूसरी कोई सभ्यता नहीं, दूसरी कोई जगह नहीं। तो मैंने नहीं, उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट, जब वापस आ गए हम तो कहने लगे कि ये एक्सपेरिमेंट सारे देश में चल सकता है। तब 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में संघ अधिकारियों का और मुस्लिम फिरकों के बीच में सबसे बड़ा डायलॉग हुआ, जिसमें माई हिंदुस्तान, बाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इस मूवमेंट का जन्म ये सांझी विरासत के रूप में हुआ। एक तरफ मौलाना वहीदुद्दीन थे, एक तरफ KS सुदर्शन थे, उनके उसमें से इस नई मूवमेंट का जन्म हुआ था। साक्षी के रूप में जामा मस्जिद के बड़े इमाम भी थे,
और फतेहपुरी मस्जिद के मुकर्रम साहब इमाम भी थे, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो सदर थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी थे इस कार्यक्रम में। और इस प्रकार से ये चला। इस सारे सफर में 1998 से पहले के 86 की घटना को लेकर भी ये सारा इसमें है। माननीय लोग जी कह रहे थे ये इतिहास का वो पृष्ठ है जो समस्याओं को समाधान करने वाला एक पुस्तक रूप है, परंतु इतिहास के ग्रंथों में ये एक ग्रंथ है जो रास्ता देगा और उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर भी करेगा और उस रास्ते की जरूरत को भी स्थापित करेगा। मुझे ये लगता है इसको समझना बहुत जरूरी, इसलिए हमारा DNA, डी से टीम और फेस आइडेंटिटी, तो हमारी ड्रीम आइडेंटिटी भी है कि हम सब हिंदुस्तानी भाषा में सोचते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में सपने लेते हैं, और हमारी फेस आइडेंटिटी भी हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगी, बदल नहीं सकती। नेटिव आइडेंटिटी हमारी हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है, और एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी हमारी जो थी वो हम सब जानते हैं, वी आर द कॉमन एंसेस्टर्स। इस बात को समझना और समझाना कोई कठिन नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने भी वक्तव्य कहा कि राम केवल हिंदुओं के नहीं है, हमारे भी राम है, तो हमने कब रोका था कि नहीं। तुम जिस ग्रुप में खड़े हो वहां समझाओ कि हमारे भी राम है। मैंने यही मैसेज उसके एक सेक्रेटरी को भेजा, मैंने कहा टीवी पर तो बोल दिया उन्होंने, वो इंडिया गठबंधन में भी जाकर बोले कि राम हम सब के, निमंत्रण की जरूरत नहीं, भगवान जी के घर जाना है, इबादत के लिए मस्जिद जाना है, तो निमंत्रण थोड़ी देखा जाता है। जो उसको निमंत्रण देखते हैं वो बदनसीब है, जो उसमें आस्था रखते हैं वो नसीब वाले हैं, उन्हें जाना ही चाहिए। तो फिर मुझे इसलिए उसको भेजा कि उसको एक चीज मालूम, उसने अपनी सरकार को डिस्टेबलाइज किया था नियंत्रण करने के लिए। तो 2 ब्राह्मण जम्मू के उसमें मंत्री थे, वो दोनों शेक कर दिए थे। उसको लग रहा था ये कांग्रेस के साथ मिल जाएगी। पूरी प्रेस ने उस दिन पूछा उससे उधमपुर के अंदर मंत्री परिषद में कि आपके मंत्रिमंडल में 2 ब्राह्मण थे, आपने दोनों निकाल दिए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान और हिंदू, डोगरे और कश्मीरी मिलाकर 28% ब्राह्मण बनता है, तो आप उनका रिप्रेजेंटेशन खो दिया है, आप अल्पमत में चले गए हैं समाज के। तो वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोड़कर उसने चारों तरफ मंत्री परिषद देखी, प्रेस देखी, खड़ा हुआ और एकदम बड़ी चिल्लाकर बोला, कौन कहता है कि मैंने ब्राह्मण निकाल दिए? तो उन्होंने कहा तो बताइए कौन है? उन्होंने कहा मैं मजहब से मुसलमान हूँ, परंतु मैं अपने गोत्र परंपरा से, जाति परंपरा से और पहचान परंपरा से मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण रहूंगा। आखिरकार देश के अंदर सत्य समझने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और इसलिए 370 के विरुद्ध 8,25,000 मुस्लिम हस्ताक्षर महामहिम प्रणब मुखर्जी को देकर आए थे। गोहत्या बंद हो, 10,35,000 मुस्लिम हस्ताक्षर महामहिम प्रणब मुखर्जी को मुसलमान देकर आए थे। हम सब इस देश के हैं, हम विदेशियों से वास्ता नहीं है, इसलिए गौरी की, गजनी की, कासिम की, हम बाबर की या औरंगजेब की ना संतान थे ना हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम विदेशियों से और आक्रांताओं से मजहब ले लिया होगा, परंतु हमने अपने ईमान नहीं बदला। ईमान हमारा हिंदुस्तान था, है और सदा रहेगा। मैंने ये कुछ बातें इसलिए कही, मन में आया था कि पॉइंट जरूर करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट ए फुल स्टॉप, इट इज द बिगिनिंग। इस सारे मूवमेंट के अंदर अब जो कार्यक्रम आने वाला 22 जनवरी,
मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने 3-4 दिन में, क्योंकि मैं कल ही अंडमान निकोबार से आया 30 अगस्त का तिरंगा लहराकर, मैंने ये जानबूझकर इसलिए बात कही है कि ये भी एक इतिहास पृष्ठ याद रखना चाहिए। सन 1943 21 22 23 अक्टूबर सिंगापुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसके सर सेनापति थे, स्टार्टेड बाय, और इन विदेश के अंदर ये आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन वहाँ होने के कारण और इनको उसका नेतृत्व दिया गया, तो उसका सम्मेलन था। 19 देशों के प्रतिनिधि थे उसमें, इंग्लैंड इसके, इटली के भी थे, चीन के भी थे, जापान के भी थे, जर्मनी के आदि के भी थे, ये उपस्थित थे। उस समय 2 ताजपोशी हुई थी। एक, भारत इंडिपेंडेंट या भारत स्लेव। इन 19 के 19 देशों ने कहा भारत अब गुलाम नहीं है, भारत अब स्वतंत्र है, इसलिए भारत को स्वतंत्र देश माना जाए। उसी के बाद ये आया कि फिर इस स्वतंत्र देश की कोई सरकार और मुख्य होना चाहिए, तो इसलिए आज़ाद हिंद फौज को और भारत की, स्वतंत्र भारत की फौज घोषित किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया घोषित किया गया। उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते घोषणा होने के बाद फिर एक घोषणा और की गई वहाँ से, और वो कहा कि जो उसकी सिक्योरिटी आर्मी रहेगी, चाहे वो स्थल की हो, चाहे हवा की हो, चाहे पानी की हो, उसके चीफ कौन रहेंगे, तो प्रधान सेनापति भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस घोषित कर दिए। तब नेताजी ने 23 अक्टूबर को भाषण दिया था। भाषण में जो भी बिंदु कहे गए वो पढ़ने लायक है। नए भारत का स्वप्न कैसा हो, इसके उसमें बहुत बड़ा एलोबरेशन है। नई दुनिया कैसी होगी, इसका भी एलोबरेशन उन्होंने किया है। भाषण 2.25 घंटे से अधिक था। तो उसके अंदर उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं एक इंडिपेंडेंट भारत कहा जाने वाला उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट आपने मान्य किया। रेडियो स्टेशन भी है, करेंसी भी है, दुनिया के देशों की मान्यता भी है, विदेश विभाग भी है, उसका झंडा भी है, उसका राष्ट्रगान भी है, उसका बैंक भी है, ये सारी चीज़ें हैं। भारत अखंड है, भारत टूटा फूटा हुआ भारत नहीं है, ये सब हैं। पर मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्रेसिडेंट हूँ जिसके पास 1 इंच अपने देश का नहीं। तो जापान ने भी सुना, जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी के बाद इंग्लैंड की आर्मी पर हमला किया, और अंडमान निकोबार यह इंग्लैंड से, ब्रिटिश रूल से और आज़ाद हिंद फौज ने झपट लिया था, इसको जीत लिया था। वहीं बैठे हुए जो जापान के प्रतिनिधि थे वो खड़े हुए, मिस्टर सुभाष प्लीज, मिस्टर सुभाष प्लीज, ऐसे 3 बार वो बोले। उन्हें कहा कि नहीं, अब आप ये वाक्य वापस ले लीजिए तो मैं अपनी घोषणा करूँगा। सुभाष बाबू ने कहा मैं वाक्य तो वापस कैसे लूँगा, तो मैं बोल चुका हूँ, पर मैं आप कहेंगे उसके अनुसार मेरा वाक्य बदल जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारे प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से संदेश भेजा है, साथ ही साथ वायरलेस मैसेज आया है कि यह अंडमान निकोबार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जापान का नहीं है, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का। सो वी आर गिविंग यू द 1000 and 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड। 30 दिसंबर 1943 को इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाते अंग्रेजों से छुपते फिरते वो और पनडुब्बियों के रास्ते से अंडमान निकोबार आए थे 29 तारीख को, और 30 तारीख को जिम खाना क्लब में हजार आदिवासियों के साथ, या उस समय में जो अपराधियों के रूप में आए लोग थे जेलों के अंदर, या नौकरियों में अंग्रेजों की चापलूसी में लगे हुए लोग थे, और उन सब के बीच में नेताजी ने फिर नारा लगाया था,
अभी तक हमने कहा था दिल्ली चलो, अब नारा होगा अब दिल्ली दूर नहीं। और दूसरा, अब ये प्रिजनर नहीं कहलाएंगे, रेवोल्यूशनरीज कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। और तीसरा, इनको यहाँ तक जो अधिकार चाहिए वो सारे अधिकार नई हिंदुस्तान की सरकार अर्पित करती है। इसलिए 30 दिसंबर 1943 अखंड भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त 1947 खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस। हम उसको पिछले 11 साल से सेलिब्रेट करने लगे। वो सेलिब्रेशन करके 30 का, और मैं फिर वहाँ से चला आज के कार्यक्रम में आने के लिए। इस संदर्भ को इसलिए समझना चाहिए, वो आज़ाद हिंद फौज के अंदर अगर 100 सिपाही थे तो 100 सिपाहियों के अंदर जिसको माइनॉरिटी कहा गया, विशेष रूप से मुसलमान कहा गया, 26 वो होते थे और 74 बाकी हिंदुस्तानी होते थे, बाकी हिंदू होते थे। तो इस प्रकार से हमने इस स्वतंत्रता संग्राम को भी आगे बढ़ाया। बापू अगर अपीजमेंट के रास्ते पर नहीं जाते तो शायद विभाजन रुक सकता था। अब इसी के साथ साथ जो 2 बातें उन्होंने तय की हैं वो मैं आपको सूचनाएं देकर अपने भाषण को समाप्ति की तरफ बढ़ा दूंगा। पहला, 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है। अब अपील अच्छी तरह से समाचार पत्रों में आ जाए इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। पैटर्न मानकर समझ लीजिए, गाइडेंस फिलोसफर मानकर समझ लीजिए। और वो ये है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें चाहे एक मन का करें, श्री राम जय जय राम करें। बाकी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करें। मैं गुरुद्वारों से, चर्चों से, गुम्फाओं से, आश्रमों से, जैन स्थानकों से और जितने भी प्रकार के रिलीजन एंड सब रिलीजन्स हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वह 22 तारीख को दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने अपने पूजा स्थल को, इबादत गाह को, प्रेयर हॉल को जरूर और शोभा के साथ सजाएं और वहाँ पर टेलीविज़न पर इस रस्म को देखें। और जिस भी ईश्वर को जिस भी भाषा के अंदर देवी देवता के रूप में, नबी पैगंबर के रूप में मानते हैं, मानते हुए भी भारत में और विश्व में शांति आए, सद्भाव आए, प्यार आए, भाईचारा आए, तरक्की आए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे। दूसरा, उस दिन शाम को एज ए पब्लिक, एज ए भारतीय, हिंदुस्तानी, आर्यन, इंडियन, इस रूप में, हिंदू रूप में अपने घरों के अंदर, आश्रमों के अंदर, मंदिरों में, पूजा स्थलों में वह चिराग रोशन करेंगे। आज सुबह जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था, उत्तर प्रदेश के जो मकतब हैं, दरगाहें हैं, उसमें जो शाह मलंग समाज है, उनके प्रमुख लोग मुझे मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं मिलेंगे। कहते हैं नहीं, हमने एक पर्चा निकालना, आपकी सहमति लेनी है कि कोई भी दरगाह उस समाज के, उस फिरके की ऐसी ना बचे जो शाम को चिराग रोशन नहीं करेगी। मैंने अपनी अनुमति दे दी और उनकी बात सुन ली। मैंने कहा पक्का अपील करिए, मेरा अपील को समर्थन, जहाँ जरूरत पड़ेगी आप मेरी बात करवा सकते हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में और निजामुद्दीन के अंदर दीपोत्सव मनाना शुरू किया। उनके 8 खानदान हैं। पहली बार में 2 खानदान साथ आए थे और वो सम्मिलित हुए थे। 700 के लगभग दिए जलाकर दीपोत्सव किया था, पत्रकार वार्ता हुई। उससे अगले साल 800 से अधिक दिए जलाए थे,
6 घराने साथ आ गए थे। इस बार जब हम दीप उत्सव पर गए तो 8 घराने थे वहाँ पर, जो कुल मिलाकर प्रमुख मानते हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट उनमें डिसाइड होता है और ड्यूटी राइट्स भी और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल वर प्रेजेंट। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब अब आपको हर साल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना मना सकते हैं, और हम चाहेंगे आप पक्का कर लीजिए दिवाली से छोटी दिवाली, पहली दिवाली 2 दिन पहले आप निजामुद्दीन में पक्का आएंगे और हम ये धूमधाम से दीपोत्सव की रस्म शुरू कर दी है, करते किया। मैंने वहाँ पूछा था, आपने दीपोत्सव किया तो आपकी आइडेंटिटी को क्या खतरा हो, और मैं निजामुद्दीन औलिया में मेरी आइडेंटिटी को क्या खतरा हो। जिनकी आइडेंटिटीज को खतरा होता है ना वो इंसान है, ना अच्छे मुसलमान हैं, ना अच्छे हिंदू हैं। जो आइडेंटिटीज ईश्वर के साथ जोड़ते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं। हमारी आइडेंटिटी राम थी, खुदा थी, ईश्वर थी, परमात्मा थी, भाई गुरु थी, वो है और वो सदा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती, बदल नहीं सकती। और इस प्रकार से दूसरा उन्होंने एक फैसला किया है, 22 जनवरी को जब प्रभु बालक रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, शिशु रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अनेक स्थानों से मुसलमान जत्थों के रूप में राम जी आए हैं, अपने घर आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए। इस मुहिम के अनुसार 23 जनवरी सुभाष जयंती से एक नए भारत की आगाज करने की यात्राओं को जन्म देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कुछ चलेंगे, कुछ बसंत पंचमी तक चलेंगे, ऐसे अनेक समूहों के रूप में, और यह छोटे समूह बना बनाकर और रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। राम तीर्थ न्यास के प्रमुख यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सुन लिया है। जब वहाँ तक बात पहुँचेगी तो व्यवस्था में अपने आप सहयोग पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा। और ऐसी यात्रा में 5, 6, 7, 8 दिन की पैदल यात्रा होगी। बाकी वो लंबी यात्रा बस से या टेम्पो से करके आएंगे। उत्तर प्रदेश के किसी शहर से पैदल चलेंगे, मिनिमम 6 दिन पैदल चलेंगे, मैक्सिमम 15 दिन पैदल चलते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। आप में से जिनको लगता है कि वो इन यात्राओं को ऑर्गेनाइज करेंगे और इस यात्रा में चलेंगे, वो जरा एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। भारत माता की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो यह एक दृश्य है नए भारत का। राष्ट्र राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर। जो छुआछूत मुक्त हो जाए वो राष्ट्र मंदिर, जो नारी के शोषण से मुक्त हो जाए वो राष्ट्र मंदिर, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसको प्रेम से गले लगा ले और उसको सुख दे और खुशी दे, वो राष्ट्र मंदिर। जहाँ छुआछूत नहीं रहती। जब हम एक ईश्वर की संतान हैं और एक धरती माँ की संतान है तो फिर अछूत कैसे हो सकता है। ये जो अधर्म से जब राष्ट्र मुक्त होता है वो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का निर्माता हो जाता है। तो राम ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्रिया करने के लिए जन्म लिया, इसलिए क्रिया को पूर्णता प्रदान करने के लिए उन्होंने डिसमिस भी अपने आप को किया, जिसको हम कह देंगे वो अस्त हो गए, समाज के सामने नहीं रहे। और दिल दिमाग में और चरित्र में वो सदा थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए ये भी उन्होंने साथ में निर्णय किया है कि 22 जनवरी के बाद देश भर के अंदर से स्थान स्थान पर चलेंगे। यह पुस्तक 1998 के पूजनीय सुदर्शन जी के उस दौरे से लेकर मेरे जो 1-2 वार्तालाप हुए उनसे लेकर अब तक जो सैकड़ों वार्तालाप हुए उसमें से 2 को पॉइंट करूँगा। एक यूथ हॉस्टल दिल्ली, 110 के लगभग मौलाना थे, विष्णु हरि डालमिया भी उसमें थे। इलियासी जी जो सदर थे सारे हजारों हजार लाखों लाख इमामों के, वो भी उसमें उपस्थित थे। उसी के अंदर 2 महामंडलेश्वर उपस्थित थे। उमेर इलियासी जो आप सदर हैं वो भी उपस्थित थे।
पुण्य सुदर्शन जी भी उसमें आए थे। इनको लगता था कि हमें बहुत तर्क देकर बताना पड़ेगा। आश्चर्य हुआ कि उसमें कश्मीर से भी आए थे मौलाना मौलवी इमाम, उसमें हैदराबाद से भी आए थे, असम से भी आए थे, बिहार बंगाल यूपी से भी आए थे, गुजरात से भी आए थे। 110 चुनकर हमने 135-40 की सूची बनाई थी। दोज हु आर मीनिंगफुल, जो वजनदार थे और वजूद वाले थे, और जो उनको अपना मत रखना है, खतरे रखने हैं, वो रखे, लोगों ने रखे। अंत में सबने उन्होंने कहा जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को विदेशियों और आक्रांतों से जोड़कर रखेगा, इस देश में शांति और सद्भाव आ ही नहीं सकता। जिस दिन वह अपने विदेश और विदेशी से अपनी नाल काट लेगा, उस दिन भारत और नंबर 1 मुल्क होगा। फिल्म का ये गाना साक्षात्कार होगा, दुनिया में हम नंबर 1, और ये पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे का पूर्ण समर्थन है। तब मुझे विष्णु हरि डालमिया जी ने कहा था, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये परिणाम आएगा। हम में से इंडिविजुअली भयग्रस्त हो सकते हैं, कलेक्टिवली, जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान जब कलेक्टिवली आता है, ईसाई जब कलेक्टिवली आता है तो धर्मांतरण सोचता है, इंडिविजुअली आता है तो धर्मांतरण विरोधी बोलता है। ऐसे ही मुसलमान जब कलेक्टिवली बोलता है तब तो वो कट्टर और हिंसक है और एकजुट है। जब इंडिविजुअली बोलता है तो बहुत नेक हिंदुस्तानी नजर आता है। मैंने कहा कि नहीं, जब वो इकट्ठा आएगा तब भी वही नजर आएगा, जब अकेला मिलेगा तब भी वही नजर आएगा। तो उसके दो फेस नहीं है। हमने भी ये सोच लिया कि डबल फेस वाला, इसलिए हमारे नजरिए में भी हमेशा डबल फेस बना रहता है। तो इस प्रकार से यह 1986, 1998 की रेस से लेकर निर्णय आने तक इस देश के अंदर अंडर करंट में लगभग 20 लाख से अधिक मुसलमानों को एड्रेस किया गया। 1 लाख से अधिक ईसाइयों को भी एड्रेस किया गया। बौद्ध और नव बौद्ध भी 15-16 लाख एड्रेस किए गए। और इसलिए जो प्रयत्न सब महापुरुषों ने किए, संतों ने किए, उसके अंदर ये एडिशन है। क्योंकि मुख्य प्रवाह का प्रयत्न तो वही था, वही नहीं होता तो ये भी सफल नहीं हो सकता। और मुझे ये लगता है कि मुझे और आपको शायद वो दिन देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ विवाद हैं वह संवाद में से और कानून में से हल होकर एक भारत, एकजुट भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत यह था और फिर से होगा। इसका वार्तालाप कैसे करना, सब धर्मों के लोगों से, सब जाति उपजातियों के लोगों से, सब भाषाओं से, सब दलों के लोगों से। तो मुझे ये लगता है, मुझे इस 4 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ऐसी होगी जिसके लोग नहीं मिले होंगे, कोई मजहब नहीं होगा जिसका सांसद नहीं मिला होगा। मुझे नहीं लगा कि उनको ये समझाया नहीं जा सकता या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं माने। ऐसा कुछ प्रतिशत पक्का है, पर कहते हैं नेवर द माइनॉरिटी शुड लीड द मेजॉरिटी, ऑलवेज मेजॉरिटी शुड लीड एवरीबॉडी। दूसरी बात, हमेशा जो अपराध है, कट्टरता है, हिंसा है, उसको अगर आप लीड करने देंगे तो हम कायब भी हो जाएंगे, पराजित भी हो जाएंगे, मौत भी आएंगे, मौत भी मिलेगी। और जिस दिन हम सच्चाई पर निडरता से खड़े होंगे तो उस दिन ऐसी सब ताकतें राजित भी होंगी और आपका वंदन भी करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर गीता सिंह को और आरिफ भारती को और आयोजकों को बहुत बहुत, मैंने लंबा समय लिया परंतु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।